नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक जो गणित की है उसका इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएँ। पिछली कक्षा में आप बीजीय व्यंजक और उनके पदों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार आइए हम इसे दोहरा लेते हैं। ये है हमारा बीजीय व्यंजक। इसमें है 2x। 2x हमारा एक बीजीय व्यंजक है। दूसरा हमारा आया x + 5। ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है जो x और 5 के योग से बना है। तीसरा है हमारा -3x + 4 जो कि हमारा 3x और 4 के योग से बना है। और y - 3 ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 6xy - 12 ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ये जितने भी आपने बीजीय व्यंजक देखे इसके आधार पर आप कह सकते हैं कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह, अचर या चर या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। 5x² + 7xy - 1 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये किस किस के संयोग से बना है? ये बना है 5x², 7xy और 1 के संयोग से बना है और ये एक बीजीय व्यंजक है। व्यंजक के पद, अब हम इसमें देखेंगे कि इस व्यंजक में हमारे पद कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये बना है 5x² + 7xy और -1। इसका पहला पद है 5x² और इसका जो दूसरा पद है वो है आपका 7xy और तीसरा जो पद है इसका ये है 1। ये एक पेड़ आरेख है जो कि आप कक्षा 6 में इस तरह का पेड़ आरेख के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है ये हमारा 5x², ये गुणनखंड। ये 5x² किस किस से बना है? ये बना है 5 से जो कि हमारी एक अचर राशि है, x और x के गुणनफल से। x और x इसमें हमारी ये एक चर राशि है। और हमारा 7xy बना है 7 से, x से और y से। तो ये हमारे इसके पद हैं। तो पद हम किसे कहेंगे? किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को हम पद कहते हैं। इसमें आप देखेंगे ये है आपका 5x, दूसरा है आपका -xy और ये है 4z² और जो है इसमें चौथा है 7। इस सब में एक पद है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम एक पदीय। अब इसके नीचे देखिए इसी क्रम में इसमें है 3x + 2m। ये किसके संयोग से बना है? ये बना है 3x और 2m के संयोग से। इसमें दो पद हैं। इसको देखिए, इसमें है m - 5, m और 5 से बना है। ये है xy + z, इसमें भी दो पद हैं। यह है आपका a² + b², ये भी आपके इसमें भी दो पद हैं। दो पद होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? द्विपदीय। आइए इसे देखते हैं। ये किस किस के संयोग से बना है या कितने पदों के संयोग से बना है? ये है x² + 2hxy + y²। इसमें हमारे एक, ये वाला हो गया 2 और ये है 3। ये इसमें हमारे 3 पद हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। तो व्यंजक हमारे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक हो गए और ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। आज हम व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा। पदों के बारे में आप जान चुके हैं कि एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं। इस क्रम में हम सीखेंगे आज एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना।
जब एक पदीय व्यंजक किस किस तरह के हमारे होते हैं और हम किस किस प्रकार से इसमें गुणा करते हैं। इसमें पहला है हमारा बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा। हमारा एक है बीजीय व्यंजक, दूसरी है संख्या, तो इसकी गुणा हम कैसे करते हैं इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई दी हुई है 3 इकाई और चौड़ाई दी हुई है x इकाई। इसमें हम गुणा कैसे करते हैं। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे लिखा है x गुणा 3, यानी x कितनी बार आया है, 3 बार आया है। या तो आप इसको जोड़ेंगे और जल्दी करने के लिए हम इसमें आपस में गुणा भी कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 3x। ये आपकी लंबाई 3, ये आपकी चौड़ाई x और इसके द्वारा घेरा गया स्थान 3x इस आयत का क्षेत्रफल है। ये हमारी जो 3 है ये एक क्या हो गई संख्या और ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण दिया है 2x में, यानी एक बीजीय व्यंजक में संख्या की गुणा। जब बीजीय व्यंजक में संख्या की गुणा हम करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 4 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारा उत्तर आया 8x। इसी क्रम में 3y की 5 में गुणा अगर हम करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 15y। और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो और 2x में करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 8x। और 5 की गुणा 3y में करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 5y। इस सारे उदाहरणों में एक चीज़ है, एक हमारा बीजीय व्यंजक है और दूसरा हमारी संख्या है, यानी कि व्यंजक में संख्या से हम किस प्रकार से गुणा करते हैं ये हमने इसमें जाना है। इसमें हमने गुणा करने में क्या चीज़ जानी कि किसी बीजीय व्यंजक को जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। ये हमारा बीजीय व्यंजक है और ये है संख्या। ये बीजीय व्यंजक की गुणांक, बीजीय व्यंजक का गुणांक इस अगर उदाहरण को हम लें तो इसमें है हमारा 2 और पहले हम बीजीय व्यंजक के गुणांक 2 की गुणा 4 में करी, 4 2 जा 8, तो ये आपका आ गया 8x। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है इसमें एक पदीय को एक पदीय से गुणा करना, यानी हमारे पास 2 व्यंजक हैं और दोनों ही एक पदीय व्यंजक हैं। व्यंजक एक पदीय है या द्विपदीय ये आप पहचानना जान चुके हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं, ये हमारा उदाहरण है एक x और दूसरा है हमारा 3y। x भी हमारा एक पदीय है और 3y भी हमारा एक पदीय है। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हुआ 3xy। दूसरा उदाहरण है 3x की गुणा हमने करी, ये किससे कर रहे हैं हम 4y से। 3x भी हमारा एक पदीय है और 4y भी हमारा एक पदीय है। गुणा करने में आप जान चुके हैं कि जो बीजीय व्यंजक है उसके गुणांक की आपस में गुणा हो जाएगी। तो 3x में गुणांक 3 है और 4y में गुणांक 4 है। पहले हम 3 और 4 की गुणा कर लेते हैं और फिर इनकी चर राशि आपस में गुणा हो जाएगी। तो 3 और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3 और 4 की गुणा करने पर आ गया 12 और चर राशि xy की गुणा करने पर आ गया x और y। दूसरा हमारा जो पद है वो है 5x और इसकी गुणा हो रही है -3xy से। 5x जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणांक कितना है 5 और 3y का जो -3y में जो बीजीय गुणांक है वो कितना है -3। तो पहले हम 5 की गुणा किस में करेंगे -3 में, तो कितना आ गया हमारा 5 की 3 में करने पर आ गया 15। लेकिन 15 कितना आएगा माइनस में, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो हमारा निशान हमेशा माइनस आता है। और हमने इसमें चर राशियों की गुणा करी तो ये हमारा आ गया x और y। इस तीनों उदाहरणों से हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जब हम एक पदीय व्यंजकों की आपस में गुणा करते हैं तो एक पदीय व्यंजक के गुणनफल भी हमेशा एक पदीय ही
होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे तीनों उत्तर आए हैं वो भी हमारे कैसे आए हैं, वो सब एक पदीय ही आए हैं। तीसरा है समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा, इसमें उदाहरण देखिए, इसमें हमारा एक बीजीय व्यंजक है 3x और दूसरा है x। दोनों में चर राशि एक समान है, यानी दोनों में ही हमारी चर राशि x और x है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें है 4x की घात 2 और दूसरा पद जो है जिससे गुणा हो रही है वो है 5x की घात 3। तीसरा है x की घात 2, x की घात 3, यानी कि ये जो चारों उदाहरण हैं इसमें जो भी हमारी चर राशि है वो समान है, इसीलिए हमने इसको कहा है समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों की गुणा। अब समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों की जब आपस में गुणा होती है तो गुणनफल कैसे आता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये है हमारा 3x और ये है x। जब हमने इसको आपस में गुणा किया तो हमारा आंसर आया 3x की घात 2। एक x ये था, दूसरा x ये था, दोनों x जुड़ के कितना हो गया, x की घात 2। इसी क्रम में दूसरा है 4x की घात 2 गुणा 5x की घात 3। इन दोनों की जब हमने गुणा की तो गुणा करने पर पहले हमने इनके गुणांकों की गुणा कर दी। गुणांकों की गुणा करने पर ये हमारा आ गया 5 की 4 में गुणा करने पर आ गया 5 4 जा 20 और ये था घात 2, x की घात 2 और x की घात 3। 2 और 3 ये भी दोनों आपस में जुड़ गए और ये आ गया हमारा x की घात 5। तीसरा x की घात 2 की गुणा x की घात 3 में करी तो हमारा उत्तर आया x की घात 5। कैसे आया, 2 और 3 को जोड़कर। इसके बाद जो चौथा है वो था हमारा y की घात 3, y की घात 2 और y। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया y की घात 6। और y की घात 6 कैसे आया, 3, 2 और 1 को जोड़कर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम समान आधार वाले घातीय व्यंजकों को गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा, जो अभी हमने इससे पहले किया उसमें चर राशि समान थी, दोनों में या तो x x थी या y y थी, लेकिन अब हमारे पास जो दूसरा है वो है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। ये हमारा एक पद है 5x और दूसरा है 4y। इसमें आपस में जब गुणा करेंगे तो कैसे होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि दोनों के पहले हम गुणांकों को गुणा कर लेते हैं। अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 5 गुणा 4 गुणा x गुणा y। 5 की 4 में करेंगे, यह आ गया आपका 20 और चर राशियों की गुणा होगी तो यह आ गया आपका x और y। और ये चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि इसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई 4y है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया आपका 20xy। इसी क्रम में जो दूसरा उदाहरण है हमारा, इसमें चर राशि है x, दूसरे पद में है y और तीसरे में है हमारा z। तो तीनों में हमारी जो चर राशि है जिनकी आपस में गुणा हो रही है वो अलग अलग है, x, y और z। इसकी गुणा हम कैसे करेंगे, पहले हम इनके गुणांकों की आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा z। तो 7 की 3 में करेंगे तो कितना आ गया 21 और 21 की आप 2 में कर लीजिए तो ये आ गया आपका 42। x, y और z, x,
वाई जेड। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि जब विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों की गुणा करते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 4x² की गुणा -2y और गुणा 3x से करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके बीजीय गुणांकों की आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4 गुणा -2 और गुणा -3 गुणा x² गुणा y गुणा x। तो ये कितना आ गया आपका, 4 में 2 की करेंगे -8 गुणा -3 और ये घात 2 और एक ये 3, तो ये आ गया आपका x की घात 3 और y। फिर आप इन दोनों की करेंगे 8 की 3 में करेंगे तो आपका आएगा 24 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये आ गया आपका x की घात 3 और y। तो इस प्रकार हमने क्या क्या चीज़ें जानी। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल में चर राशियों के बीच के गुणन चिन्ह को हम नहीं लगाते हैं। जब हम चर राशियों को गुणा करते हैं तो इनके बीच में जो हमारा गुणनफल आता है इसमें हम गुणा का निशान नहीं लगाते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर को 5xy से गुणा कीजिए। कैसे गुणा करना है, पंक्ति विधि से। आपको दो विधियां सिखाई जाएंगी इसमें, एक है पंक्ति विधि और दूसरी है स्तंभ विधि। पंक्ति विधि में हम इसकी गुणा अभी तक जैसे हमने सिखाया वो हमारी पंक्ति विधि है। एक बार हम दोबारा बताते हैं इसको। ये हमारा 3x² को हमें गुणा करना है 5xy से। इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक जो बीजीय है इसका जो गुणांक है ये है हमारा 5। तो 3 और 5 की गुणा कर लेंगे और फिर हम इनकी चर राशियों की आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 को हमने 5 से किया गुणा x² गुणा x गुणा y। तो 3 और 5 को जब हमने गुणा किया तो ये आ गया हमारा 15 x की घात 3 और ये आ गया हमारा y। ये विधि हो गई हमारी पंक्ति विधि। स्तंभ विधि में हम इनको ऊपर नीचे लिख के हल करते हैं। 3x की घात 2 5xy, इसमें हम इसकी गुणा करेंगे बीजीय गुणांक से। बीजीय गुणा इसका 3x² का जो गुणांक है वो कितना है 3 और 5xy में जो गुणांक है वो है 5 और 3 के गुणा करने पर आ गया ये 15। x की इसमें गुणा हुई, ये आ गया x की घात 3 और ये हो गया y। तो ये हमारी हो गई पंक्ति विधि और दूसरी जो है ये हो गई हमारी स्तंभ विधि। एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। अभी तक जो हमने सीखा वो एक पदीय व्यंजकों की एक पदीय व्यंजकों के साथ गुणा थी। अब हम जो करने जा रहे हैं सवाल वो है हमारे एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। इसमें हमारा उदाहरण है 2x को गुणा करना है 4x - 3y से। 2x हमारा एक पदीय व्यंजक है जबकि 4x - 3y हमारा बहुपदीय व्यंजक है, यानी एक से ज़्यादा पद है इसमें। अब हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमने इसको इस तरीके से लिखा 2x गुणा ब्रैकेट में 4x - 3y। तो जब हम 2x की गुणा करेंगे तो 2x की गुणा पहले हम 4x में करते हैं, फिर माइनस का निशान लगाते हैं, फिर हम 2x की गुणा 3y में करेंगे, यानी कि 2x की गुणा बहुपदीय जो व्यंजक है उसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। तो 2x की गुणा जब हमने 4x में करी तो ये हमारा आ गया 8x², यानी कि 2 4 जा 8
और x की घात 2 आ गया। फिर 2 की गुणा 3 में करी तो ये आ गया हमारा 6xy। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसे हम कर देखते हैं। तो हम इसको करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 गुणा 3x, ये वाला प्लस का निशान लगाएंगे, 8 गुणा 2y, 8 3 जा 24x प्लस 8 की 2 में करेंगे तो ये आ गया आपका 16y। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, 8 की गुणा 3x से करी तो 24x आ गया, 8 की गुणा 2 से करी तो ये आपका आ गया 16y। तो ये था हमारा एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों की आपस में गुणा। ज्यामितीय निरूपण एवं सत्यापन। ज्यामितीय विधि के द्वारा एक पदीय व्यंजक की बहुपदीय व्यंजक से गुणा करके इसका ज्यामितीय के द्वारा सत्यापन करना। यहाँ हमारा है ax प्लस वाई। हम एक को हम लंबाई माने अगर, और एक को अगर हम चौड़ाई मानते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारी हो गया a, और ये हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x, और इसके आगे हमने जोड़ दिया प्लस y। इसके सामने की भुजा भी ये यहाँ तक x होगी और ये होगी y। इसको अगर हम इस तरीके से मिला देते हैं तो पूरे आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि a गुणा x प्लस जो y है उसका जो क्षेत्रफल है, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्या नाम है, ए डी, यहाँ देखिए लिखा है आयत ए ई एफ डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ई बी सी एफ का क्षेत्रफल का योग। और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है x और ये है a, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल आ गया ax, और ये लंबाई है y और इसकी चौड़ाई है a, इसका क्षेत्रफल आ गया ay। इस तरीके से हम देखते हैं कि ज्यामितीय के द्वारा अगर भी हम करते हैं तो भी हमारा यही सिद्ध होता है कि एक पदीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजकों से हर एक पद से इसकी गुणा होती है। इसकी गुणा इसके साथ हुई ax आ गया, a की गुणा y के साथ हुई तो ये हमारा आ गया ay। दूसरा उदाहरण है हमारा 5x, ये एक पदीय है और ये है हमारा बहुपदीय। तो इसकी हमें करनी है पंक्ति विधि, 5xy गुणा 3x स्क्वायर प्लस xy। तो 5x की गुणा करेंगे हम, 5xy की गुणा करेंगे हम 3x स्क्वायर, ये वाला प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 5xy की गुणा करेंगे हम xy से, गुणांकों की करेंगे 5 3 जा 15, x की घात 2 ये थी और एक ये हो गई 3y, प्लस ये आ गया आपका 5x की घात 2 और एक y ये है और एक y ये है, तो ये हो गए y की घात 2। और ये है आपका स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में 5x y की गुणा करनी है 3x स्क्वायर प्लस xy से। पहले आप 3x स्क्वायर से इसकी गुणा करेंगे तो यह आ गया 15 और x की घात 3y। फिर हमें करनी है xy से, xy से 5 में गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और y की गुणा होगी तो यह आ गया y स्क्वायर। तो हमारा आ गया 15 x की घात 3 y प्लस 5x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो किसी भी विधि से आप करिए, दोनों में हमारा जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक विधि हो गई पंक्ति विधि और दूसरी हो गई हमारी स्तंभ विधि।
अब ये है आपके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है -a और -b और -x का गुणा कीजिए। तो ये हो गया आपका -x की गुणा करनी है -a और -b में। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा प्लस में। लेकिन यहाँ मैंने प्लस का निशान लगाया है, जब हम लिखते हैं तो प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, कि अगर किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो वो अपने आप स्वतः ही प्लस माना जाता है। तो हम यहाँ पे प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारा प्लस। अभी बताया कि प्लस का निशान नहीं लगाना है, तो इसे हम मिटा देते हैं। ये आ जाएगा हमारा ax और माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, ये हो गया आपका bx। 2y और इसका गुणन करना है, तो 2y हमारा एक पदीय व्यंजक है और y² प्लस 5y हमारा द्विपदीय व्यंजक है। इसकी गुणा अलग अलग मैंने आपको समझा दी है, इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। 2y की गुणा पहले हम इस पद में करेंगे, तो ये आ गया हमारा 2y की घात 3 प्लस, अब इस 2y की गुणा 5y से करेंगे तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होके आ गया 10 और y की घात 2। अब यह है हमारा तीसरा सवाल। एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2 है। ज्ञात कीजिए विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं? विद्यालय में कक्षाएं बराबर 2x और विद्यार्थी एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमारी है x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2 और इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2x की इधर गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 2x की घात 4। 2x की गुणा 2x में करेंगे तो ये आ गया 4x की घात 2 और 2x की गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 और निशान आएगा हमारा यहाँ पे प्लस का और ये वाला x। अब ये कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब हम इसमें लिखेंगे 2x की जगह हम लिख लेंगे 3। 2 गुणा 3 की घात 4 प्लस 4x की जगह लिख दिया हमने 3 की घात 2, फिर लिखा 4 और x की जगह 3। तो ये हो गया हमारा 3 की घात 4। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस इसकी गुणा कीजिए 3 तिया 9 और 9 चौक 36 प्लस 3 चौक 12। ये कितना आ गया आपका? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 में आप अलग से इसकी गुणा करके देख लीजिए। 3 की 3 चौक 12 के 2, 3 पंजे 15 और 1 16। तो ये आपका आ गया 162 प्लस 36 प्लस 12 और आप इसको जोड़ लीजिए। 6 2 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1
आप इनको जोड़िए, कितना आता है आपका 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2। एक बार आप इसे दोबारा से जोड़ के देखिए, 162 या 12। इसे आप जोड़कर और इसका आंसर खुद यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आंसर आएगा इसमें उतने ही विद्यार्थी होंगे। देखिए 36 और ये आएगा आपका 12, तो ये आपका अब आ जाएगा 210 विद्यार्थी। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, ये आपका 12 था, हमने यहाँ पे पहले 2 लिख दिया था, इसलिए ये हमारा गलत आ रहा था आंसर। तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा, किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। समान आधार वाले बीजीय व्यंजक का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। और यह है आपका ग्रह